ये बताओ, देखो मेरी बात सुनो, बताओ ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करूं तो बताओ जरा, क्या ये जीआई शो करेगा? देख, ध्यान से देखो, इधर देखो, स्क्वायर प्लेनर बोलूं तो जीआई शो कर सकता है? कौन जीआई शो करता है? जिसमें लिगैंड्स को चेंज करने से एंगल चेंज हो या ना हो मुझे बताओ जरा, इसमें क्या लिगैंड को चेंज करने से एंगल चेंज हो सकता है? हर वो ज्योमेट्री में लिगैंड चेंज करने से एंगल चेंज हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा टाइप का बॉन्ड एंगल हो। मुझे बताओ, इसमें दो तरीके का बॉन्ड एंगल है, 90 और 180। इसमें बॉन्ड एंगल 120 है। मुझे बताओ जरा, इसमें अगर मैं बात करूं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, बताओ क्या 90, 120, 180, 170? नहीं, कितने टाइप के हैं? तो ये क्या जीआई शो कर सकता है? देखो कर सकता है। अच्छा बताओ, ये एक स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, क्या स्क्वायर बाय पिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल कहते हैं? बताओ ये स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है? sp3d2 और d2sp3, क्या d2sp3 में भी बनेगी? अच्छा ये बताओ, ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से बनती है? dsp2। अच्छा, एक टेट्राहेड्रल नहीं बनाया मैंने, बताइए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या sp3 से बनती है? बताओ इसमें भी क्या सेम टाइप के बॉन्ड एंगल है? ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसा कुछ सीखा था क्या, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो मुझे बताओ 4 में क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी पहले, या डायरेक्ट लिख दोगे बोले नहीं जीआई शो करेगा? निकालनी पड़ेगी। पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका शेप क्या है। शेप जो आप देखेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि बोले ये करेगा या नहीं करेगा, वॉटेवर। बताइए, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर आया था कल, बताओ क्या इसमें सिस और ट्रांस दोनों बने थे? सिस वाले को सिस्प्लेटिन कहते थे। बताओ सिस्प्लेटिन जो है, हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट में लिख लिया गया है आपने। मुझे बताइए ट्रांस और सिस में क्या अंतर है? व्हाट डज दिस सिस ट्रांस मींस? पसंद है कि नहीं, मतलब ज्यादातर सेम लिगैंड जो होते हैं, जो दो सेम लिगैंड हैं, अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो सिस, 180 डिग्री पे हैं तो ट्रांस। आज का काम थोड़ा सा मुश्किल होगा आपका, हल्का सा मुश्किल लगेगा आज आपको लेक्चर शुरुआत में भी, ठीक है ना? ये यहां तक पढ़ लिया था क्या आपने? तो फिर तो आपने ये पढ़ा था कि NIDMG होल ट्वाइस, ये भी पढ़ लिया आपने। बताओ इसमें जीआई शो करेगा या नहीं? बताओ PTGLY होल, ये भी पढ़ लिया आपने, ये करेगा शो। बताओ ये कैसे करेगा शो, GLY होल ट्वाइस? यूं पलट देंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर हैं क्या अलग अलग? इसमें दो डोनर हैं, इसमें अलग अलग, नाइट्रोजन और O-। बताओ ये सिमेट्रिकल लिगैंड है या असिमेट्रिकल? असिमेट्रिकल लिगैंड है, तो इसका मतलब मुझे बताओ जरा, क्या नाइट्रोजन को जब पलट, उस GLY को पलट दोगे तो नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के सामने O-, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दोनों बना रखी कॉपी में, दोनों बना रखी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, अब शायद यही लास्ट होगा, यही लास्ट होना चाहिए शायद। बहुत ध्यान से देखना भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। अब टाइम आ गया कंफ्यूज होने का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे और होना चाहेगा तो ये अभी तुरंत निपट जाएगा, नहीं तो आप इसमें फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। तो इसको जैसे मैं कह रहा हूं आप वैसे सॉल्व कर लेना इसको, ये आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। CONH3 होल 4 Cl2 A+1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत है क्या? शेप बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, ऑक्टाहेड्रल गारंटी बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में आप जैसा मैं कर रहा हूं आप वैसा करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना? देखते जाइए ध्यान से। मैंने पहले इसको जमा दिया, या ऑक्टाहेड्रल बनाने का तरीका देखिए आप, ये रैंडमली जमा देता हूं, कुछ भी NH3 कहीं भी, Cl कहीं भी, कुछ भी कहीं भी डाल दिए। दिन का शुरुआत ही CO 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, ये लिख दिए कहीं भी। मुझे बताओ क्लोरीन क्लोरीन कितने डिग्री पे? क्यों 60 नहीं दिख रहा? दिख रहा, पर हो नहीं है।
बताओ ये Cl और ये अमोनिया कितना डिग्री पे है? ये Cl ये अमोनिया 90, ये अमोनिया अमोनिया, ये अमोनिया अमोनिया, ये अमोनिया Cl, ये अमोनिया अमोनिया 180 के कितने हैं? क्या तीनों दिख रहे हैं? 90 के बहुत सारे। तो 90 के बॉन्ड एंगल एनालाइज करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने में, जल्दी से करने के आगे बढ़ना होता है। तो 180 डिग्री से खेलेंगे अब ऊपर। 180 डिग्री की पोजीशन है 3, तो उन तीनों पोजीशन को हम नोटिस करेंगे कि 3 पोजीशन जो ये हैं, इन्हीं पे बस केवल फोकस्ड रहेंगे कि 3 पोजीशन से हम कैसे कैसे इधर उधर कर सकते हैं। देखते जाना ध्यान से। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं। मैंने देखा NH3 180 डिग्री पे है, तो मैंने यहां पे क्या करा, ये NH3 और NH3 ये लिख दिया 180 डिग्री पे। फिर देखा मैंने कि ये NH3 ये Cl भी 180 पे, तो मैंने NH3Cl 180 पे लिख दिया। जितने 180 डिग्री पे है वो लिख दिए मैंने। बोले नहीं भाई साहब, हम तो Cl NH3 180 पे देखेंगे, हमारी नजर तो ऐसे गई, Cl NH3 180 पे है, तो यूं Cl NH3 लिखूंगा। बोलो लिख सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी लिखो, एक ही बात है। बोले नहीं, मेरी नजर पहले ही इस पे गई, इससे पहले इस पे गई, Cl NH3 180 पे, यहां लिखो इसको, यहां। तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर उठा के यहां भी लिख सकते हो। कहीं भी नजर किसी पे भी गई, आप 180 डिग्री के लिख दो। ये Cl NH3 180 और ये NH3 NH3 180। बोलो देखो आपने क्या समझ में आ रहा है आपके? अब आप इसको उठा के यहाँ लिख दो या उसको उठा के यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अब इन दोनों में ये इनको चेंज करो। ये NH3 उठा के यहाँ रख दिया, ये NH3 उठा के यहाँ रख दिया, और कुछ नई चीज बने। अब देखो मैं एक नई चीज बनाऊं आपके सामने, NH3 NH3 180 पे, NH3 NH3 180 पे, Cl 180, ये नई चीज बन गई कुछ। अगर मैं इसको बनाऊंगा अब, तो देखना है कैसे बनेगा। ऐसा ऐसा बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर जैसा बनाया वैसे यहाँ बनाता हूँ। एक बार चेक करिए, आपको समझ में आया? ये वाला कौन सा वाला है ये? बताओ इसमें Cl कितने डिग्री पे है, और इसमें Cl कितने पे है? 90 पे। तो क्या है, ये सिज है और ये क्या है, ट्रांस। पर ये बनाते नहीं है बार बार, अभी तो ये तो 2 ही बने। मान लो किसी के ज्यादा GI बनते, तो बना बना के अभी समझ में ही नहीं आएंगे तुम्हें। तो मैं आपको एक तरीका बताऊं इसका, कैसे कैसे आप इनिशिएट करोगे इस क्वेश्चन को। जब भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स दिख जाएं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, आप एक काम करना, इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेना जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। जैसे NH3 4 Cl2, तो NH3 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 4 NH3 लिख देना, दो दो के बंडल बना देना, और Cl। तो ये पहला बन जाएगा, ये शुरुआत हो जाएगी आपकी। फिर आप इन्हें यूं यूं बदल अदल अदल बदला करना, यूं, तो ये बन जाएगा। फिर इन्हें और तो और कुछ नई चीज बनाई, कोशिश करो बना के लिखो, हेड डालो, GINOI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। GINOI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें पहला लिखो CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये वाला लिखो। इसको बना के देखो, CONH3 होल थ्राइस Cl3 को।
जैसे लिगैंड लिखे हुए हैं पहले वैसा का वैसा बना दो, लिख दो, दो दो के बंडल में जमा दो उसको। क्या लिखा सबसे पहला? NH3 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 Cl Cl Cl, ऐसा लिखा क्या? देखो, अरे इधर तो देखो पहले तो ये ये लिख दिया। ये तो लिख ही देना चाहिए, ये स्टार्टिंग जैसे ये लिखे वैसे ही सीक्वेंस में इनको खोल के लिख दिया, दो दो में जमा दिया। अब बताओ क्या करूं नेक्स्ट? इनको अदला बदला करो, कुछ चेंज करो इनको। बोलो NH3 Cl लिख दूं? NH3 Cl NH3 Cl, एक और बनेगा, बनेगा ना? मैं बनाऊं? ये बनाऊं, Cl NH3 Cl Cl NH3 NH3। ये तो मैं समझ में आ रहा है कि ये सेम है इसके जैसा, मतलब ठीक है, गुड। मैं बस यही समझाना चाहता था जी। और कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, दो ही बनेंगे। अब इनको भी आपको इस फॉर्म में बनाना आना चाहिए। बना देंगे आप? तो आप एक काम करिए, इन दोनों को जहां आपने लिखे हैं इनके साइड में, यानी ऐसा कर दीजिए, इसमें एक नंबर डालो, उस पर दो नंबर डालो, फिर नीचे एक नंबर को बना दो पूरे को और दो नंबर को बना दो। बना दिया। अब मैं आपको बताऊं, आपने जिन्होंने भी आपने अपने अपने जैसे हिसाब से बना लिया, आप सबके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा एक दूसरे से। क्यों मिलेगा बताओ? क्यों मिलेगा? हाँ, 180 डिग्री रखते टाइम हो सकता है किसी ने ऊपर नीचे से ऐसे चालू किया हो, किसी ने नीचे ऊपर से ऐसे लिखा हो, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, वेरिएशन कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पे फोकस रहिए बस, आप एंगल्स चेक करिए। इस पहले वाले में इस पहले वाले में NH3 NH3 एक 180 पे आ रहा है, दूसरा Cl 180 पे आ रहा होगा, और NH3 Cl 180 पे आ रहा होगा। अब ये कहीं भी लिखो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, तीनों NH3 को नोटिस करो आप, तीन NH3 को। क्या तीनों NH3 एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं क्या? नहीं है। क्या तीनों NH3 आपस में 90 डिग्री पे हैं क्या? किस फर्स्ट वाले में नहीं है? अरे ये रहा ना 180 पे, तो एक तो यही रहा, नहीं है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, तो तीनों NH3 90 पे हैं। अच्छा बताओ, ये दोनों में, इन दोनों में से किसका फेस अच्छा दिख रहा है? फेस, शक्ल। सेकेंड, तो इसे बोल देंगे फेशियल। फैक, रटने का तरीका है। उसका फेस अच्छा दिख रहा है, उसको फेशियल बोल दिया, फैक। इसको बोल दिया मर, मेरिडोनियल। ये मेरिडोनियल। बोले यार ये क्या बात हुई, समझाना तो पड़ेगा, मेरे से तो अच्छा नहीं लगेगा।
बिल्कुल समझाएंगे आपको, इधर देखिए आप फेशियल को देखिए कैसे होएगा, है ना। ये ये रहा, ये फेशियल, यही है सही। देखो सही लिखा है मैंने, ये 3 Cl 3 अमोनिया। अब देखो इधर, इसको इसको यहां समझना आप, ये CO, ठीक है। बताओ यहाँ कौन है, ये कौन सा वाला है, यहाँ कौन सा वाला सेलेक्ट करो, ये वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ कौन सा है, NH3। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, NH3। यहाँ, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ऊपर Cl, नीचे NH3। ये Cl को पकड़ लो, बताओ कहाँ Cl को, कहाँ है Cl, यहाँ है क्या, यहाँ है, यहाँ है। और इनसे लाइन जोड़ दो, तीनों से लाइन जोड़ दो, आपस में तीनों को जोड़ दो लाइन से, तो ऐसे जोड़ देंगे यूं, ये ट्राइंगल टाइप बनेगा ऐसे, फेशियल। ऐसे ऐसे जब जुड़ते हैं ना तो फेशियल कहते हैं इन्हें, इस तरीके से। अच्छा नीचे से भी जुड़ेगा अमोनिया, अमोनिया भी, तो ऐसे दो फेशियल बन जाएंगे, दो फेसेस बन जाएंगे। नहीं समझे बात को? ऐसे इनको कहेंगे फेशियल। और अब मेरिडोनियल किसे कहेंगे, जब सेंट्रल एटम से पास होते हुए देखना भैया, मेरिडोनियल बनाता हूं मैं इसी में, है ना। बोलो ये मेरिडोनियल है क्या, देख लो, चेक कर लो। हो सकता है आपने जो कॉपी में बनाया हो वो एग्जैक्ट ऐसा ना हो, पर आप में से कुछ हो, किसी किसी का, किसी ना किसी का बन गया होगा ऐसा गलती से, कोई बात, कोई बात नहीं, है ना। मैंने ये बना दिया, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है आप कॉपी में ऐसा ना दिख रहा हो, वो सही है, पर वो क्योंकि आपने इस हिसाब से बना दिया। हो सकता है आपने ये Cl इधर रख दिया हो, NH इधर रख दिया हो, वगैरह वगैरह, ऐसी छोटा मोटा डिफरेंस होगा, कोई बात नहीं, आप इसको नोटिस कर लेंगे एक बार, देखिए, क्योंकि मैं एक तो बनाऊंगा ना कोई सा। ये बना दिया मैंने, फिर से अपन ये पकड़ते हैं, CO NH3 NH3 NH3, अबे NH3, ये क्या है, NH3, ये NH3, ये भी NH3। अब एक मिनट नोटिस करना, ये क्या था, ये NH3 NH3, तीनों NH3 को दिमाग में रखना, है ना। अब Cl का है ये, और नीचे तो NH3 को पकड़ लो वापस, हाँ पकड़ाओ, ये NH3, ये NH3, ये NH, ये देखो आप ऐसे बनेगा, ये यूं और यूं। CO को भी साथ में ले जाओ तो राइट एंगल ट्राइंगल टाइप दिखेगा, दिख रहा है क्या, ये भी ये इसे कहेंगे मेरिडोनियम, ठीक है भैया। ये कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, जिसका फेस अच्छा दिखे वो फेशियल, ठीक है। आपसे ये कई बातें अब 12th की थी ये, जहां आप लिखना था आपको, उसके यूं गोले बना के मार्क करना था उसमें कि देखो इनको लाइन ज्वाइन करोगे तो ये फेशियल बन गया, ऐसे दिखाना था। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बताना है डायरेक्ट कि कौन फैक्ट कौन मर। ये लिख दिया आपने, ये लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CONH3 होल 4 Cl2। ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करिए। पहला यही सॉल्व किया था अपन ने, इसी को लिखना है आपको बस।
नहीं, इसमें सिस ट्रांस बनाओ, एक सिस बनेगा एक ट्रांस। बताओ सिस कौन सा बनेगा जिसमें जिसमें NH3 NH3 90 पे, NH3 सब में 90 पे आ रहे होंगे। बहुत देर लग गई यार तुम्हें, दो ही बने होंगे ना, दो ही बन रहे होंगे ना। सबसे पहला वाला तुमने क्या बनाया, NH3 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 Cl Cl, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में यही बनाया ना। फिर दूसरा NH3 Cl NH3 Cl NH3 NH3, बताओ ऊपर वाला कौन सा है, ट्रांस, क्योंकि Cl Cl 180 में। नहीं, कुछ लोग NH3 NH3 कह रहे हैं, बोले NH3 NH3 90 में, इसलिए सिस। अरे तो NH3 NH3 से कैसे देखोगे, वो तो ज्यादा है, वो तो ट्रांस भी हैं, वो तो सिस भी हैं। तो Cl पहला वाला तो ट्रांस, इसमें Cl Cl 180 पे, दूसरा वाला सिस हो जाएगा। दोनों को एक बार बना के देख लो कॉपी में, जिससे कि और आइडिया लग जाएगा। तीसरा ये आपके सामने, इसमें आपको मजा आएगा, ये करिए। इसमें पूरे बनाना मत, मतलब कोई केवल शॉर्ट में जो आप वो पेयर बना रहे हैं ना, वो बना के करिए इसको सॉल्व। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, उसी से देखोगे, ऑब्वियस। क्यों नहीं देखोगे, उससे ज्यादा से कैसे देखोगे। अच्छा अमोनिया के रेस्पेक्ट में देख ले, तू तो गलती करनी है कर दे। अमोनिया के रेस्पेक्ट में देखेगा तो तुझे 90 सिस्ट्रांस कैसे देखेगा, दोनों में सिस्ट्रांस दोनों में हो जाएगा। कोई भी एक डिफरेंट होगा तो चलेगा, कुछ भी डिफरेंट हो बस, कुछ भी डिफरेंस हो, पर डिफरेंस होना चाहिए। एक और बनेगा, पांच बनेंगे, पांच भी नहीं बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे। एक और बन गया मेरा, तो छह हो गया अब। सेम है, कोई सा सेम है, कौन सा, थर्ड और फिफ्थ सेम है। कैसे सेम है, कैसे सेम है, ये Cl यहाँ रखा है ना। हाँ तो ये तो एक ही बात है। हाँ सही बात है। हाँ NH3Br, ये NH3Br रखा, ये भी, ये NH3Br, ये BrNH3 है। और बताइए, ये पांच सही हैं, पर ये चेक करना पांचों। सही है।
अब जब जीआई बना लोगे ना आप, उसके बाद आपको इंडिविजुअली जीआई पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवाने के लिए आपको प्लेनर ज्योमेट्री चाहिए या नॉन प्लेनर? क्या ये नॉन प्लेनर है? अब इसमें भी आपको चेक करना है कि अब देखना पड़ेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन करेगा और कौन नहीं। इसके दो तीन जुगाड़ हैं, दो जुगाड़ हैं। पहला जुगाड़ नंबर 1, कोई भी पेयर 180 डिग्री पे सेम लिगैंड नहीं आना चाहिए। 180 डिग्री पे सेम लिगैंड नहीं आना चाहिए। अगर आ गया 180 डिग्री पे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। 180 डिग्री पे सेम लिगैंड अगर आ गए, ये देखिए ये 180 डिग्री पे सेम आ रहा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। जुगाड़ नंबर 1 है। जुगाड़ नंबर 2, कोई भी दो पेयर सेम आ जाएं, दो 180 डिग्री पेयर ऑफ लिगेंड्स आर सेम, तो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। फिर उसके बाद हो जाएगी। इन दोनों जुगाड़ अगर ये नहीं लगे तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। बोलो पहला करेगा कि नहीं? नहीं। पहला ओआई शो नहीं करेगा, दूसरा ओआई शो नहीं, तीसरा, चौथा ओआई शो करेगा, पांचवा नहीं करेगा। अब ये जो ओआई शो करेगा, इसकी एक मिरर इमेज और बनेगी, जिसे इन दोनों को आप इनएंशियोमर्स कहते हो। एक मिरर इमेज और बनेगी, तो उसको और मन में काउंट कर लेना। बताओ 5 तो ये जीआई, इनमें से इसका एक मिरर इमेज और, तो टोटल 6 क्या बने? स्टीरियो आइसोमर। बोलो समझ में आ गया आपके? 5 जीआई के बाद एक की मिरर इमेज और बनी, तो वो टोटल बताओ कितने हो गए? 6। क्या है ये? स्टीरियो आइसोमर। मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, मिरर इमेज में कुछ नहीं होता, बना ले। मिरर इमेज में क्या है? ओआई शो कर देगा। अब आपके पहले चेक करो, जो आपने दो और करे हैं कंपाउंड सॉल्व, क्या उनमें कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ रही है क्या? आप पहले वाला आओ, पहले वाला फैक्मर पे, फैक्मर में नहीं आ रही, और दूसरा उस सिस ट्रांस वाले में, क्या उसमें भी नहीं आ रही? तो बस वहां इंडिविजुअली लिख देंगे अपन बाद में। हाल फिलहाल अभी लिखिए जुगाड़ फॉर ओआई, इनको लिखने के बाद, और उस पर टिक लगा देना एक पे जिसपे जो ओआई शो कर रहा है। जुगाड़ फॉर ओआई, पहला जुगाड़, जुगाड़ फॉर ओआई, पहला फर्स्ट पॉइंट, इफ सेम लिगैंड are present at 180 degree, if same ligand are present at 180 degree, then complex will not show optical isomerism. Then complex will not show optical isomerism. नेक्स्ट जुगाड़, जुगाड़ नंबर 2, क्या था जुगाड़ नंबर 2? 180 डिग्री के पेयर भी सेम हो जाएं तो भी नहीं करेगा। तो लिखें इफ सेम, if 180 degree pair of ligands are same, ऐसे लिखिए, if 180 degree pair of ligands are same, then also complex will not show optical isomerism. Then also complex will not show optical isomerism.
इसमें टोटल स्टीरियो लिखो 6। और जो आपने जुगाड़ नंबर 2 लिखा है उसमें ऐसे लिखो, ये 3 पेयर बनाओ और इसमें सेम कर दो इन्हें। नहीं तो एक तो समझ में ही नहीं आए लैंग्वेज। ये सेम कर दो। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, सीओ EN Cl2Br2। जब भी बाइडेंटेड लिगैंड का सवाल आए आप उसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं करेंगे, जैसे कि आपने ये पेयर गुच्छे बनाए डबल डबल के 180 डिग्री के पेयर बनाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, आप बना के करेंगे सवाल पूरा लिख के। आपको लगेगा यार टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं नहीं लगेगा टाइम ज्यादा, क्योंकि 2 पोजीशन तो इथाइलिन डायमीन खा जाएगा और उसको चिपका देना है। हमेशा ध्यान रट लो इस बात को कि इथाइलिन डायमाइन से कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड आए उसको हम लेफ्ट साइड में चिपका देंगे, एक बाइडेंटेड लिगेंड को वहां से सरकाएंगे ही नहीं। ठीक है, देखना क्या होगा, ये देखिए बना के करेंगे अब इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। ये सीओ, एक EN यहां लगाऊंगा मैं, बताओ EN में कौन डोनर, तो ये लिखना पड़ेगा है ना। ये लिखने से आपका क्वेश्चन जो है वो और तरीके से आप समझ में आएगा। ये नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। अब आप रैंडमली जमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए रैंडमली जमा दीजिए, Cl Br रैंडमली। अब बताइए ये Cl के सामने कौन आ गया, अगले में Cl के सामने Cl ले लेना, और अगले में, इसमें अगले के सामने, अगले में Cl के सामने Cl ले लेना, ठीक है। और अगले में, और अगले में क्या लोगे, Br के सामने Br ले लेना। लो बनाओ, 3 बनाओ। EN को मत जगह से वहां डिस्टर्ब करना, वहां चिपके रहना तो उसको। अरे बना लिए होंगे भैया। हाँ ये देखो अगला, CO Cl, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे तीनों। अब इस बाइडेंटेड लिगेंड में OI कैसे चेक करें, तो इसका चेक करने का भी तरीका बहुत आसान है, केवल जुगाड़ नंबर 1 अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। केवल जुगाड़ 1 से आंसर ला दो। क्या एक, क्या क्या एक, क्या एक, बताओ ये OI शो करेगा, ये इसकी एक मिरर इमेज और टोटल स्टीरियो,
लिख दो, टोटल स्टीरियो 4। और वन नोट पॉइंट लिखो एक, इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड ड्रॉ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड, नोट पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड ड्रॉ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तीन जीआई हो गई। इसका मिरर इमेज भी वही कर रहा है, तो उसका मिरर इमेज यही बन जाएगा ना। अरे यार, इसका मिरर इमेज तू कोई बनाएगा और तू कह रहा है उसकी भी मिरर इमेज बना दो, तो उसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। अच्छा, ये ओआई कर रहा है। हाँ, ये एक कुछ है जो ओआई शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक और बनेगा। तो स्टीरियो आइसोमर में जीआई प्लस ओआई काउंट करोगे। तो अगर आपने इसको पहले जीआई में काउंट कर लिया, तो इसको वापस से ओआई में काउंट कैसे करोगे, तो दो हो जाए, दो बार काउंट कर लोगे भैया। तो एक दो तीन और वो मिरर इमेज 4। अब अगर आप उसको यूं कहोगे कि एक दो तीन, अच्छा तू अलग से ओआई शो कर रहा है, तो तू एक दो तो टोटल 5, गलत है ना कहना। तो कॉमन आ जाएगा ना एक। नहीं आई बात समझ। आपको काउंट करना है, आपको ये नहीं करना कि जीआई प्लस ओआई लिख के नंबर बढ़ाने हैं। आपको तो टोटल चीज काउंट करनी है कि टोटल आइटम कितने बने। तो टोटल आइटम कितने बने, एक दो तीन और इसकी मिरर इमेज 4। तो टोटल आइटम कितने हुए, 4। उन आइटम को स्टीरियोआइसोमर कहते हैं। फिर मस्ती। हाँ, ओआई दो बने, बिल्कुल। ओआई भी दो, जीआई भी 3। तो फिर टोटल 5 आ गए, क्योंकि जीआई प्लस ओआई स्टीरियोआइसोमर नहीं होता। जीआई प्लस ओआई बटे 2 होता है। अरे कुछ नहीं है भाई, इधर देखो तुम यार, जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इधर देखो आप तो काय को परेशान होते रहते हो। लो ये नेक्स्ट करो, सॉल्व करो उसको। करिए, सॉल्व करिए सब, पहले ये वाला करिए। COEN एक, 3 Cl एक Br। हाँ, बिल्कुल सही है। एक बाइडेंटेड लिगैंड की पोजीशन फिक्स करने की कोशिश करा करिए, तो सही है। यही सब बनाइए। हाँ।
कौन बनाए मयंक राज माधर चुपका कर रखे हैं।
देख लीजिए आ गया क्या? आ गया। तो तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ पढ़ते हो? ज्यादा चाहिए मतलब। बेचारे इतनी देर से कह रहे हैं नो वीडियो वीडियो। आप इसको बनाइए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ, बताओ कितने जीआई बने? दो बनेंगे, देखो बना के देखो आप इसको, देखो कैसे बनेंगे। ये पीटी, सर एक बार और समझा दीजिए। ये सीएल सीएल लगा दिया, ये ईएन। सर एक ईएन को तो यहीं चिपकाने को बोल रखा है, ये लगा दिया। दूसरा ईएन इसके सामने। अरे सर एक बार और समझा दीजिए। ये देखिए, चेक करिए एक बार। बताओ ये ट्रांस है या सिस है? ट्रांस। ट्रांस। अच्छा, सिस कैसे बनेगा? सीएल सीएल को कितने डिग्री पे ले लोगे? 90 पे ले लो। अब आया ना ईएन के सामने ईएन? तो समझ में आया ना ईएन के सामने ईएन कैसे आता है? इसमें ईएन के सामने ईएन नहीं आया। तो बताओ इसका ये वाला केस में स्टीरियो आइसोमर कितने बने, ये समझ में आनी चाहिए आपके। दो। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे आप, जीआई नहीं बना पाओगे। स्टीरियो आइसोमर इसके दो। इसके कितने बनेंगे स्टीरियो? तीन। एक और कर दो, लास्ट फाइनल। हम्म। ये कर दो फाइनल। हाँ, तीनों की ये। हाँ हाँ। ये वो एक ऐसे बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा, एक नीचे से यूं बनाएगा, ऐसे करके बनाएंगे तीनों। ये वाला बनाइए, इससे और समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट, PTEN2ClBr। तीन? कैसे तीन? तो वो भी तो ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्या? देखिए सीएल के सामने बी आर आ रहा, तो अलग अलग है ना। वो शो करेगा ना वो। तो चार हो गए ना। तीन ही आए। अरे चार या तीन? समझ में आ गया। तीन। उसमें जो ओ आई शो करेगा उसके नीचे लिख दीजिए
ये OI और शो करेगा, टोटल स्टीरियो 3 बनेंगे, बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया। अब आप चाहे GI और OI के क्वेश्चन कर सकते हैं पूरे मॉड्यूल में, जहां से भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। CONH3 होल 4 Cl2 Br, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए 6। बताओ कितने आयोनाइजेबल पार्ट हैं इसमें? क्या ब्रोमाइड है? आप एक काम करो, इस ब्रोमीन को अंदर भेजो, क्लोरीन को बाहर निकालो। CONH3 होल 4 ClBr बाहर Cl। बोलो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया क्या मैंने? अबे कहां कर दिया, सेम है फॉर्मूला तो। बताओ क्या आयोनाइजेबल पार्ट चेंज कर दिया? तो इसे कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। कुछ भी नहीं है इसमें, आयोनाइजेशन आइसोमर। तुम में से एक ने बोला, बोले काम क्यों नहीं करते, इस क्लोरीन को अंदर फेंको, अमोनिया बाहर निकाल दो। ये 3 अमोनिया रह गए, सब अंदर और 1 अमोनिया बाहर। मुझे बताओ क्या जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें केटायन एनायन थे? थे। केटायन एनायन वाले को ही सॉल्ट कहते हैं। क्या ये सॉल्ट है? ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट, क्योंकि इसमें केटायन एनायन नहीं है। इसका मतलब ये कंसीडर करेंगे या नहीं? दिस इज नॉट एन आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। बोलिए समझ में आ गया? एनायन केटायन होना चाहिए, ऐसा ना हो आप एक्सचेंज मारते मारते केटायन एनायन ही हटा दो। तो ये 2 आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे, इसके ये नहीं कहलाएगा। लिखो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें सबसे पहला लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें लिखिए आइसोमरिज्म इन विच ionizable part is different। Isomerism in which ionizable part is different। एग्जाम्पल लिख दी, एग्जाम्पल लिख दीजिए दोनों, तीसरा भी लिखना, काट देना। हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है COCl3.6H2O, दिख रहा है आपको? इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनवाओ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनवाओ इसको। COH2O होल 6। क्या आपको ये याद है ऐसा बनता है? कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन 6, +2 में 4, प्लेटिनम +2 में, +4 में
क्रोमियम +4 में, +3 में 6। ये क्लोरीन अंदर, पटको H2O बाहर, CO H2O होल 5 Cl बाहर, Cl2.H2O। बोलो इसमें कैटायन आयन है, इसमें कैटायन आयन है, अगले वाले में होगा, और अगले में, अबे होगा ना अगले वाले में, एक क्लोरीन भेजूंगा ना अंदर, फिर अगले वाले में एक क्लोरीन अंदर भेजूंगा, हाँ उसमें नहीं होगा। सही है, सही बात, राइट। देखिए CO H2O होल 4 Cl2 बाहर, एक Cl.H2O 2H2O। करवा भी आओ, इतना ही प्यार है तो। भाई माहौल तो तुमने बना ही दिया उसका। तो बताओ COCl3.6H2O के कितने हाइड्रेट आइसोमर बने? 3। 3, 1 2 3, ये भी कंसिडर करेंगे। हाइड्रेट आइसोमर क्या होता है? हाइड्रेट आइसोमर में वाटर एक्सचेंज होता है। वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए अंदर वाले उससे, बट हाँ कैटायन एनायन होना चाहिए। कैटायन एनायन इसमें नहीं है, तो ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं। ये सॉल्ट, ये 1 2 3, ये सॉल्ट, ये नहीं है, तो ये 3 हाइड्रेट आइसोमर ऑफ COCl3.6H2O। नेक्स्ट हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, इसमें नीचे लिखिए 3 hydrate isomers of COCl3.6H2O are 3 hydrate isomer of COCl3.6H2O are लिखो ना, 1 2 3 बनाओ, चौथा बना के काट दो। ठीक है, फिर भी जो चीज जहां से स्टार्ट होती है उसको आइसोमरिज्म में काउंट करते ही है। आज कोई सा भी आप स्ट्रक्चर बनाइए, कोई सा भी मॉलिक्यूल लीजिए, अगर उसका कोई दूसरी फॉर्म बनती है तो हम उसे भी काउंट करते हैं ना, जिसकी बनती है। ऐसे थोड़ी ना, मान लीजिए किसी की आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका एक और स्ट्रक्चर बन गया, GI बन गया, तो आप क्या कहते हो, GI 2 हो गए या 1 हो गया? 2 हुए ना, तो उसको काउंट करते हो ना आप। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा यार, बिल्कुल करेगा। एग्जिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम है? इसका इसका पार्ट नहीं है वो, इसका कैटायन नाइन नहीं है, सॉल्ट नहीं है, पर का एग्जिस्ट तो करेगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। हाँ, यहाँ कैटायन नाइन थे ना, इसलिए कैटायन नाइन की फॉर्मेशन में ही हाइड्रेट आइसोमर चलाया। हाँ, एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? लिख दिया। नेक्स्ट, K4FeCN6, इधर देखिए, K4FeCN6, बताओ इसमें लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या? कौन डोनर है? क्यों NC6 लिख देता तो क्या कर लेते, हो जाता? ये तो बात तुम्हें पता है। मतलब साइनाइड एक ऐसा लिगैंड है जो कि एम्बिडेंटेड कहते हो। क्या होता है एम्बिडेंटेड? इसमें 2 डिफरेंट डोनर साइट हो, बट एट अ टाइम एक ही रहे। अभी कौन लिंक हो रहा है इस आयरन से, फिर कौन हो जाता? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता, बताओ लिंकेज बदल जाता, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिखो नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमरिज्म।
आइसोमेरिज्म इन विच, ऐसे लिखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ऐसे लिखिए, खोए बात नहीं, क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, this type of isomerism is shown by the complexes in which is shown by the complexes in which क्या, ambidentate ligand, in which ambidentate ligand is present. बताओ इसके कितने लिंकेज आइसोमर बनेंगे, क्यों, अच्छा ऐसा नहीं बन सकता क्या, है, बन सकता है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे बन जाएंगे, हाँ तो बन जाएंगे, मैं जो कहां तक बनाऊंगा मैं, आप बनाओ, तो इसमें कोई कोई नहीं पूछेगा आपसे कितने लिंकेज बने, आपसे ये पूछेगा कि क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो ऐसा सवाल आएगा, है ना, कोई बात नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं, ये एग्जाम्पल है उन बहुत सारों में से, ये दो एग्जाम्पल, ये तीसरा भी उसी का एग्जाम्पल है, और बना लो, खूब सारे बना लो, पर ये कोई यही टाइम है क्या अपने पास, और भी काम है। ये देखिए, बना दीजिए लिंकेज आइसोमर्स, एग्जाम्पल लिखिए इन दोनों पे, दीज बोथ आर लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आप नीचे एम्बिडेंटेड के लिए लिगैंड के लिए लिखिए, क्योंकि आपने अभी तक एम्बिडेंटेड लिगैंड के लिए कुछ नहीं लिखा शायद, मुझे नहीं लगता लिखा आपने, एक बार चेक करिए आप कॉपी में, लिगैंड्स की लिस्ट में आपने एम्बिडेंटेड लिगैंड लिखी हैं, OCN माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, नीचे लिखिए एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड्स आर, वहीं लिख दीजिए इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म में, एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड्स आर NO2, ONO, OCN माइनस, NCO माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, सब एक दूसरे में लिंकेज बदल रहा हूं, लिंकेज CN माइनस, NC माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, इसमें कौन डोनर है, हैं, O या O माइनस, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, O माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ इसका कैसे बनेगा, SCN माइनस, S माइनस के सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और सबके आते हैं आपको, ये NO2 माइनस का आता है आपको स्ट्रक्चर, इसका भी आता है आपको, ये माइनस किस पे, CN माइनस में, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, कार्बन पे, कार्बन पे है ना CN माइनस, और ये माइनस किस पे, कार्बन पे ही है, अरे बावले हो, ये ये ऐसा है, तो ये डोनर है अगर, तो साइनाइड है, और अगर ये डोनर है तो ये, और क्या है इसमें, नहीं समझे आप शायद, मुझे डाउट हो रहा है पर आप समझे नहीं समझे, साइनाइड में स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, डोनर के हिसाब से ये ONO माइनस, NO2 माइनस, इन दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम ही है, इसमें कौन डोनर है, और इसमें O माइनस, इसका स्ट्रक्चर बनवाओ, हाँ
एन बोलो कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड? एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, लोन पे यही है ना? करो देखो कुछ क्वेश्चन करो, जब जाके समझ में आएगी आपके, दिलाओ दो। पेज नंबर 138 नोट करिए कॉपी में, नोट करिए कॉपी में, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, 10, 12, 15, नहीं 15 मत करिए, 16, 15 अभी नहीं होएगा आपसे, अभी लास्ट एक आइसोमरिज्म बच रहा है उस पे, वो 16 कर दीजिए, 23 ये कर दीजिए, ये सवाल अभी समझ में आ जाएंगे आपको, अभी आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगी पूरी, ये कर दो सवाल। और डिस्कशन करके मत करना, आपस में दो तीन मिलके एक सवाल सॉल्व करोगे तो वैसे ही हो जाएगा वो। ये छोटे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं यार, 11th क्लास के हैं, अंडे में से निकले नहीं है अभी। करिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हाँ, पी वाई मतलब पायरिडी, ये देखिए आपको पी वाई भी मिलेगा क्वेश्चन में, और आपको एक बीपी वाई भी मिलेगा क्वेश्चन में। पी वाई मतलब आप समझ ही रहे हैं, पायरिडीन। ये बताओ पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होता है या नहीं? तो इसका मतलब अवेलेबल है, तो अवेलेबल है तो इसका मतलब ये डोनेट कर सकता है, तो ये लिगैंड बनेगा, मोनोडेंटेड लिगैंड है। अब बीपीवाई कैसा होगा, दो पायरिडीन हो जाएंगे, दो पायरिडीन जुड़ जाएंगे।
तो ये बाइडेंटेड लिगैंड हो जाएगा, बाइपायरिडीन। जीरो चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, पायरिडीन में भी जीरो चार्ज। आपको ये सवाल बीपीवाई का देखो यहाँ मिलेगा क्वेश्चन नंबर, पायरिडीन तो 16 में मिलेगा आपको, और बीपीवाई भी देखो इसी कहीं मिलेगा आपको 5th में, 5वें सवाल में बीपीवाई भी दिखेगा आपको जी। कॉमन। हाँ बन रही, नहीं बाइडेंटेड। हो सकता है यार इतना एंगल स्ट्रेन ना हो। हम्म, बन रही। हाँ बाइडेंटेड। अरे हो रहे हैं क्या तुमसे, हो रहे हैं हो रहे हैं सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आप, सेकंड। हाँ सेकंड थर्ड। विल गिव पेयर ऑफ enantiomers, जो ओआई, जो ओआई दे, ओआई शो करवाए। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा क्वेश्चन, नहीं तो क्या बताऊं इसमें, अब आप बताओ मुझे। अब जीआई है, अब दो जीआई बने तो वो अलग अलग कंपाउंड हो गए, तो उनके अलग अलग कलर हो सकते हैं बस। आयोनाइजेशन कैसे हो गए? हाँ दे सकता है ना। कहाँ है आयनाइजेशन, कैसे करेगा आयनाइजेशन? आयनाइजेशन आइसोमर करेगा कैसे वो? किससे आयनाइज बेल एक्सचेंज होएगा? बाहर होना चाहिए ना कुछ, अलग कंपाउंड कैसे बनेगा? हाँ। अरे मिरर इमेज, स्क्वायर प्लेनर में कौन सी मिरर इमेज? स्क्वायर प्लेनर ओआई का शो करता। अरे कराया हुआ सवाल है तुझे, कॉपी में देखो, पहला दूसरा नंबर का सवाल यही है तुम्हारा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। इधर देखिए एक मिनट, ये लास्ट है, इसको इसको और खत्म कर लो आज, नहीं तो ये बचा रहेगा 2-5 मिनट का।
एक मिनट में आ रहा हूं, उस पर बता रहा हूं सब। ये देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया CuNH3 होल 4 PtCl4। आज दिन तक आपने जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे उसमें या तो कैटायन कॉम्प्लेक्सिंग था, एनायन सिंपल था, जैसे कि K4FeCN6 मान लीजिए, तो उसमें कैटायन सिंपल है, एनायन डब्बा है। या फिर किसी में आपने कैटायनिक डब्बा देखा, एनायन सिंपल देखा। यहां दोनों डब्बे हैं, ये एनायन है, ये कैटायन। कैटायन एनायन बोथ आर इन डब्बा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। आपने जितने भी अभी तक कॉम्प्लेक्स देखे उनमें या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इस बार दोनों कॉम्प्लेक्स, ये एक ही सॉल्ट है, एक ही सॉल्ट है ये। इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, बस इतना सा अंतर है। होने तो ये तो और अच्छी पहचान है कि जैसे ही दो डब्बे दिख जाएं वैसे ही कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होने के चांसेस है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बदलेगी, यानी डब्बे के अंदर की एंटिटी डब्बे के अंदर की एंटिटी से ही एक्सचेंज होगी। यानी इसका डब्बे के अंदर का ये लिगैंड इधर होएगा और ये इधर होएगा। बताओ, 4 अमोनिया थे, एक एक करके देखो इधर उधर कर रखे हैं, देखो एक बार चेक करो, यहां तक पहुंच गए। और फाइनली सारे क्लोराइड जो बीटी के साथ थे वो क्लोराइड कॉपर के साथ हो गए, और वो अमोनिया जो है वो प्लेटिनम के साथ हो गए। देखो आप बारी बारी से एक्सचेंज मार रखा। बोलिए, कोई डाउट? बताओ, आप में से आपको ये बात पता है क्या कि कॉपर और प्लेटिनम में से किसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स याद है क्या आपको? बोलो, प्लेटिनम का याद है? बताओ, प्लेटिनम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी? +2 रही होगी, तो इसका मतलब ये +2 है। अच्छा बताओ, ये +2 है अगर, तो ये +2, ये -4। बताओ, इस डब्बे पे चार्ज है, इस डब्बे पे -2 चार्ज रहा होगा, तो इस डब्बे पे +2, ये कैटायन एनायन बन गए। अच्छा, इसी प्लेटिनम पे क्या, जितने प्लेटिनम है उन सब पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी। क्यों रही होगी? क्योंकि इन पे सब पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सब में 4 है, तो सबके प्लेटिनम के ऊपर +2 लगा होगा। बताओ चार्ज, बताओ डब्बों पे जल्दी फटाफट। हाँ, +2 -3, हाँ बोलो, इसमें -1, तो इस पे +1। अगले वाले पे 0, तो इस पे भी 0। बताओ, ये कैटायन है ना? क्या क्या ये सॉल्ट है क्या? पूरा का पूरा एक साथ? बोलो हाँ, आगे बोलो तो फिर, बोलो तो आगे बोलो तो फिर। बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा, यही है वो जो नहीं होगा। अगला बोलो, प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीडेशन में माइनस। बताओ, क्या ये कैटायन बनने लग गया? अब ये क्या बन जाएगा ना, -1। बताओ, ये क्या यहाँ +2 हो जाएगा? बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा? -2। नहीं समझे बात को? कोई बदल गया ना। अब तमीज तो यही कहती है कि आप इसको डब्बे को इधर लिखो, इसको इधर लिखो, पर समझाता कैसे फिर मैं? कंफ्यूज होते हैं आप। तो पहले मैंने लिख तो ऐसे दिया, बट इसके बाद लिखने के बाद अपने को तरीके से अगर लिखना चाहिए तो इसको ऐसे लिखना चाहिए कि ये पूरा डब्बा इधर लिखें, ये डब्बा इधर लिखें। नहीं समझे आप बात? ये डब्बा इधर लिखें, ये डब्बा इधर लिखें, ये होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्ज लिख रखे हैं ना अपने आप समझ में आ रहा है। और 0 वाला शुरू से अपन मना कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे स्टार्टिंग से। आयोनाइजेशन आइसोमर में भी नहीं करा, हाइड्रेट में भी नहीं करा, यहां पे भी नहीं कर रहे। अगर मैं इसको हटा दूं तो अपने आप लिख दोगे विथ चार्ज? सब लिख दोगे आप? लिखो, डालो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। This type of isomerism is shown by the complexes. This type of isomerism is shown by the complexes in which this type of isomerism is shown by the complexes in which both cation and anion are complex. In which both cation and anion are complex.
in which both cation and anion are complex. ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन है। अब बनाओ, इनके बना दो फटाफट, एक्सचेंज मार मार के, और न्यूट्रल वाले को अलग काट देना उसको लिख के।